कराची का शहरी जब अपने घर में घंटों बिजली, गैस और पानी से आंख मचोली खेलकर रोजगार के लिए बाहर निकलता है तो उसे मजीद मसाइल का सामना होता है। घर से निकलते ही सबसे पहले अपनी ही गली की खस्ताहाल सड़क, फिर मेन रोड तक पहुंचते पहुंचते रॉन्ग साइड मोटरसाइकिल चलाने वाले, बिन बुलाई बेवक्त भारी गाड़ियां, गधा गाड़ी और ठेले और बेढंगे अंदाज में कमोबेश बिना देखे पैदल चलने वाले ख्वातीनो हजरात घर से दफ्तर तक आपके हर सफर को यादगार बना देते हैं। रात के वक्त कराची की बड़ी शाहराहों से गुजरते हुए महसूस होता है जैसे आपको जबरदस्ती अंधेरों में धकेल दिया गया हो। घर वापसी पर फिर वैसे ही पैदल चलने वाले, वही गाड़ी बान, वही ठेले, वही रॉन्ग साइड चलने वाले और फिर अपनी ही गली की खस्ताहाल सड़क और गर्द से अटी हुई पोशाक और गाड़ी का सामना। शहर के ज्यादातर गली कूचे बदनज़मी की बदतरीन तस्वीर दिखाई देते हैं। जगह जगह से उखड़ी हुई सड़क, हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे और गड्ढों में भरा हुआ आलूदा पानी। जब तक गली में या सड़क पर पानी बह रहा हो आप रोड नहीं बना सकते। आप रोड बनाएंगे, रोड बह जाएगी। जब भी आप कोई रोड बनाते हैं फिर याद आ जाता है गैस, फिर याद आ जाती है पानी की लाइन, फिर ये अगर सब एक पेज पे हो तो एक साथ ही काम हो जाता है, रोड परफेक्ट होता है। आज रोड बनता है रात में, रात को रात जो है कुछ लोग थोड़ा सा पैसे लेके वो सारी रोडों को रोड कटिंग के नाम पे तोड़ देता है। ये करप्शन है, लोगों को हराम हलाल की तमीज़ नहीं है, इसलिए शहर में ये हशर है। उखड़े उखड़े से या टूटे फूटे या मुकम्मल तौर पर नापैद फुटपाथ और हर तरफ बिखरा हुआ कूड़ा करकट, उस पर मुंतखब और गैर मुंतखब जिम्मेदारों की बेनियाजी, हर सवाल पर उनके ब्लेम गेम या दूसरे पर इल्जामात मुंतकिल करने की कमाल महारत का सामना। कचरा भी पब्लिक की तरफ से आता है प्राइमरली, उसको यूटिलाइज करना या कहाँ फेंकना मैंने नोट किया पब्लिक उसकी तरफ भी फेंक देती है, तो कचरा तो पब्लिक की तरफ से आता है। कचरा उठाना किसकी जिम्मेदारी है? मुर्तज़ा बाब साहब की। यानी इसलिए जिम्मेदारी है कि वो कराची वाटर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के वो भी चेयरमैन हैं। सबकी मुश्तरका गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस है, इसके अंदर करप्शन है और इसके अंदर लैक ऑफ ओनरशिप है। कराची को कोई ओन नहीं कर रहा। सवाल का जवाब देने के दो तरीके होते हैं। एक तो सियासी तरीका होता है कि आप अपोजिशन की तरह खड़े हो जाएं और कहें कि इसके अंदर ये माफिया है, वो माफिया है, या आप उस मसले को समझकर उसका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। काउंसलर और यूनियन काउंसिल को इख्तियार ना देने की वजह से कूड़ा भी आलमी मसला बन गया है, सीवरेज का मामला भी बन गया। कभी इख्तियारात का रोना, कभी फंड्स पर शोर शराबा। इस सारी धमा चौकड़ी के बावजूद शहरी बेचारा टूटी सड़कों, गड्ढों, धूल मिट्टी, कचरा और ट्रैफिक के अजाब में ही जीता रहता है। यूनियन काउंसिल में के पास इतनी रकम मौजूद नहीं होती कि वो उस रकम को जो है वो किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सके। फंड्स का ताल्लुक है तो 12 लाख रुपए डायरेक्ट यूसी चेयरमैन को हर महीने मेंटेनेंस की मद में मिलते हैं। यूनियन काउंसिल के पास इख्तियार होने चाहिए, फ़ंड होना चाहिए, तो जब इख्तियार फंड होंगे तो वो उसे खर्च करेंगे। पैदल चलने की जगहों पर पतारें, रेड़ियां, ठेले और दीगर तजावुजात का राज, गोया आबाओ अजदाद को ये जमीन अलॉट हो चुकी हो। चाय पीने और पिलाने का जुनून ऐसा कि रात गए आधी गली और आधी सड़क तक कुर्सियां ही कुर्सियां, और उस पर चाय पीने और पिलाने वालों की हैरत अंगेज बेफिक्री। चाय का कप 50 रुपए का पीते हैं, वो 2-2 घंटे लगा के बैठे रहते फालतू। मैं गलत तो है, मैं क्या कर सकता हूँ, मजबूरी है, बैठना पड़ता है। कुर्सियाँ लगाई हुई इन्होंने फुटपाथ पे, ये थोड़ा गलत है। शहर की इंतजामिया के लिए ये सब कुछ मामूल की बात है। टूटी टपकती और रिसती हुई सीवरेज लाइंस,
उजड़े हुए पार्क्स, स्ट्रीट लाइट्स जैसे कभी थी ही नहीं। गलियों के अंदर स्ट्रीट लाइट्स को बेहतर बनाने के हवाले से कि रोशनी का प्रॉपर इंतजाम हो, कौंसिल अप्रूव करती है और अप्रूव करने के बाद फिर इस काम को अंजाम दिया जाता है। अब जब सीवरेज का मसला होता है तो किसी भी जगह पर तो एक काम वो है कि जो करना है एक इदारे को, वो इदारा ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। सर्व कौन कर रहा है? आम शहरी कर रहा है। जब आप उस आदत को स्लाइटली मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिविंग इन द सिटी, तो उनको कहीं ना कहीं तकलीफ़ होगी ज़रा सी, और उस तकलीफ़ के ऊपर जो हमारे नाक़दीन हैं, जो सियासी मुखालिफ हैं, फिर वो सियासत करने की कोशिश करते हैं। जहाँ टीएमसी पीपल्स पार्टी के पास है वहाँ की काम किसी और तरह है, जहाँ जमात इस्लामी के पास है उनकी और पोजीशन है, जहाँ पर पीटीआई वालों के पास है वहाँ पर एक अलग पोजीशन है। देखो ये लोगों के ऊपर फर्क है। देखिए काउंसलर और यूनियन काउंसिल वाले कहते हैं हमारे पास फंड ही नहीं है। ये इंटीरियर सिंध में भी कहते हैं जहाँ पीपल्स पार्टी के काउंसलर हैं। क्या आप जानते हैं कि शहर कराची में बल्दियाती निज़ाम कब मुतारिफ कराया गया? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। कराची में बल्दियाती निज़ाम 1933 में सिटी ऑफ कराची म्यूनिसिपल एक्ट के नाम से मुतारिफ कराया गया। इब्तिदाई दौर में ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर, डिप्टी मेयर और 57 काउंसलर पर मुश्तमिल थी। ये निज़ाम इस दौर में हुकूमत के तमाम दर्जात पर ब्यूरोक्रेट्स या अफसरशाही चलाया करती थी। जानो और जानते रहो। लियारी, शेरशाह, औरंगी टाउन, मलीर, महमूदाबाद, न्यू कराची और किमाड़ी जैसे तंग व तारीख इलाकों का हाल तो काबिल बयान है ही नहीं। ये रोड जो है 6-7 महीने हो गए तो अभी थोड़ा है, अभी वापस बनाएंगे। सही माल नहीं लगाता है, तेल काला तेल लगा के बस काला कर देता है, फिर खराब हो जाता है। वक्ती दौर के इनके हाथ में पैसे देते हैं ठेकेदार के, वो 2 नंबर काम करते हैं, आधा माल अपनी जेब में, आधा वो सरकार की गवर्नमेंट खा जाती है। उधर गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद और फेडरल बी एरिया का हाल भी अब बहुत मिलता जुलता है। कराची शहर में अभी भी इसको ठीक करने के लिए जो इस वक्त में स्कीमें चल रहे, रोडों की, ब्रिजेस की, मुख्तलिफ चीज़ों को, इसको अभी भी 3 साल और लगेगा। हमारे मुंतखब अरकान है, ये कानून बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते, पॉलिसियाँ बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते। कराची की लोकल गवर्नमेंट खबरों में तो हर वक्त तरक्याती काम करती दिखाई देती है, लेकिन शहर के किसी भी हिस्से में गली कूचों, सड़कों और शाहराहों का हाल देखकर हक़ाइक़ का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। भाईजान मसला ये है, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपने देखे भी होंगे, हमारा काम है या इन गाड़ियाँ का काम है जो चल रही हैं। कोई नहीं आता, सिर्फ कहने की बात है। पूरे कराची को एक तरह से खोद दिया। अरे किसको वोट दिया, वो आता कौन है? अगर वोट देने के बाद भी अगर वो आने लगे तो फिर तो अलग बात है। सितम यह है कि ये सारे मामलात कोई आज से नहीं बल्कि बरसों से शहरियों के लिए मुस्तकिल अजाब का सबब है, और इसके जवाब में अपने सियासी मुखालिफ पर इल्ज़ाम की मुंतकली या खूबसूरत और शाइस्ता जुमलेबाजी के सिवा शहरियों के मुकद्दर में बज़ाहिर और कुछ नहीं। क्वालिटी हमेशा प्राइम फोकस होना चाहिए, नहीं तो आप रिसोर्स ज़ाया कर रहे हैं, न्यूसेंस कर रहे हैं एरियाज़ में, पब्लिक का टाइम ज़ाया और अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। जो आपके पास इख्तियारात है उसको आप 100% इस्तेमाल करो। दुनिया चांद पर जा रही है, खबर आती है, और हमारे शहर में खबर आती है कि बच्चा जो है गटर में गिर गया, लेकिन हम अभी तक गटर का ढक्कन नहीं लगा सके। ADP एडमिनिस्ट्रेटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कराची में सड़कों, पुलों, निकासी आब और दीगर बुनियादी सहूलियात के मंसूबों पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत KMC यानी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और DMCs यानी डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जैसे बल्दियाती इदारे मज़कूरा मंसूबों पर अमल दरामद करते हैं। हर चीज़ की हमने कंप्लेनें लगाई हुई, आता कोई भी नहीं। KMC और DMC वाले से
कि वो ज़रा आवे इसका हाल देख ले। अब जब सुबह घर से निकलो तो ये समझ लो कि कलमा पढ़ लो और सर पे कफन मार लो। सड़कें दे दें, पानी दे दें, पानी की कितनी प्रॉब्लम है। हुकूमत सिंध प्रोजेक्ट के लिए जरूरी फंड्स जारी करने की जिम्मेदार है। इन फंड्स की अदायगी कब होती है और अगर होती है तो इन फंड्स के जरिए होने वाली तरक्की नजर क्यों नहीं आती? ये बुनियादी सवालात हैं, लेकिन किसी शहरी को कभी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जाता। फंड्स तो काफ़ी आते थे, जिसकी वजह से मैं इतना रोड बनाता था, मैन होल कवर आते थे, इतनी चीज़ें बन रही थी। टाउन्स को डायरेक्ट पैसे आते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से डायरेक्ट पैसे आते हैं, उनके अपने पैसे। सिटी गवर्नमेंट तो जो है वो सिटी गवर्नमेंट है और उसको फिर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सपोर्ट है। एक ही पार्टी की लोकल गवर्नमेंट भी है, उसी पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, तो कहीं से कोई एक्सक्यूज जो है वो बचता नहीं है। सच ये है कि फंड्स की मंजूरी, अदायगी और उसके इस्तेमाल तक के अमल में शफाफियत नहीं है, जबकि हर शहरी का बुनियादी हक है कि उसे उसके अदा करदा टैक्स या उसकी फलाह के नाम पर हासिल किए गए फंड्स की पाई पाई का हिसाब दिया जाए। लेकिन जागीरदाराना मुआशरे में ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, लिहाजा शहरी तमाम तर शहरी सहूलतों से मुस्तकिल तौर पर महरूम रहते हैं। सारे टाउन चेयरमैन को ऑन बोर्ड लें और 18वीं तरमीम के तहत जो इख्तियारात सूबों को हासिल हुए हैं, आपको चाहिए PFC करें, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बैठना चाहिए, वो आपने किया नहीं पिछले 16 साल से। तो 16 साल जिस पार्टी के पास सूबाई हुकूमत हो और उसका दारुल खिलाफा कराची है, जो 90% रेवेन्यू सिंध के लिए और 50% से ज़्यादा जो पाकिस्तान के लिए कमा कर देता है, कि पीने का पानी आता नहीं है, सीवरेज का पानी जाता नहीं है, कोई सड़क जो है वो साबित नहीं है। क्या आपको मालूम है कि कराची की सबसे कदीम सड़क कौन सी है और ये किसने बनाई थी? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। कहा जाता है कि M.A. जिना रोड कराची की सबसे कदीम शाहराह है। ये शाहराह ताल पर हुक्मरानों के दौर में शहर और बंदरगाह के दरमियान आमदोरफ्त सहल बनाने के लिए तैयार की गई थी। इस सड़क का नाम बंदर रोड रखा गया था। अंग्रेजों ने अपने दौर में इस शाहराह को जदीद तर्ज पर इस्तेमाल किया, जबकि अब ये सड़क मुल्क और बैरून मुल्क मोहम्मद अली जिना या M.A. जिना रोड के नाम से मशहूर है। जानो और जानते रहो। अगर मज़कूरा फंड्स जायज तरीके से इस्तेमाल होते हैं तो फिर हर बार बारिश होते ही हर गली और हर कूचा नदी नालों में क्यों तब्दील हो जाता है? जरा सी बूंदाबांदी इन भारी फंड से तैयार करदा सीवरेज लाइंस और मैन होल्स के लिए हर बार बारूद क्यों साबित होती है? शहर के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बार ढंग से काम क्यों नहीं किया जाता? इस काम में हायल रुकावटों की वाज़ेह निशानदेही क्यों नहीं की जाती? तो अब एक बच्चे को प्राइमरी स्कूल को यूनिवर्सिटी से कंपेयर करते हैं हम और कहते हैं यहाँ ये मसले हैं, वो ज़्यादा करके हम अमूमन कंपेयर ही कर रहे हैं। और बेशक मैं नहीं कहता हूँ कि मसले नहीं हैं, आगे भी होंगे। 17% तो KMC के पास है, बकिया तो कैंट के उसके यानी कंटोनमेंट एरियाज़ बने हुए दीगर। भाई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, डिस्ट्रिक्ट साउथ है, जो है उसमें तो काम कर लीजिए। आप उसमें भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। आज वर्स्ट लिविंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग चौथे नंबर, यानी कि दुनिया में इंसानों के रहने की जो बदतरीन जगह है उसमें कराची चौथा नंबर है। तो इसकी जिम्मेदारी और इसकी वजह यकीनन जो हुकूमत वक्त है और जो सूबाई हुकूमत वक्त है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसके ऊपर आती है। शहर में बच्चे कुचे खेल के मैदान और पार्क्स साल भर उजड़े हुए पाए जाते हैं। सड़कों और सीवरेज की तरह ये काम भी ऐसे ठेकेदारों को दिया जाता है जिन्हें बज़ाहिर फंड्स के हुसूल के सिवा किसी शोबे में दयानतदारी के मुजाहरे का कोई शौक नहीं होता। ये टेंडर्स पेशा वराना इंजीनियर्स या मुस्तनद कॉन्ट्रैक्टर्स को क्यों नहीं दिए जाते, ये भी एक अहम सवाल है। मैंने काफ़ी डेवलपमेंट काम किए थे नॉर्थ नाज़िमाबाद में, अब वो नहीं है।
ठीक है, वो तो मैंने पब्लिकली किए थे, उनके हवाले कर दिए थे, पर जब तक मैं था तब तक ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं मॉनिटर करता था, मैं ट्रैफिक पुलिस को, पुलिस वालों को रोटेशन पे रखा हुआ था। इस बैड गवर्नेंस की वजह से आज तक जो है वो लोग हमारे ही कामों को याद करते हैं, अच्छे कामों को जो हमने अपने ज़माने में किए थे। तो इसका मतलब है उसके बाद काम नहीं हुआ ना, जब भी तो लोग हमारे, वरना मुझे 2010, आज 2025 है, मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ 2010 में, तो आज भी लोग 2010 के कामों को, उस वक्त के कामों को याद करते हैं। एक ज़माना था कि हर शहर की सड़कें तामीर करने और उनकी मुरम्मत करने वाले अपने काम में किसी हद तक माहिर भी थे और कुछ कुछ दयानतदार भी थे, लिहाजा उनकी बनाई हुई या उनकी मुरम्मत करदा सड़क, फुटपाथ और सीवरेज लाइन कुछ अरसे तक तो कायम दायम रहती थीं। लेकिन अब इस काम का तरीका कार और काम करने वालों की तरजीहात यकीनन मुख्तलिफ हैं। मैं टीएमसी सोरा बोर्ड इस वक्त काम कर रहे हैं, मैं आपको विजिट कराऊंगा। पब्लिक ये बोल रहे हैं ये पैसा कहाँ से आ रहा है, लेकिन शुक्र है, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वही टीएमसी सोरा बोर्ड है जो वो काम कर रहे हैं। इन दिनों तरक्याती मामलात में थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स का बड़ा चर्चा है। तजर्बाकार हस्तियों का मानना है कि इस किस्म का ठेकेदार किसी तौर अपने काम में दिलचस्पी नहीं ले सकता, क्योंकि वो बराह रास्त किसी को जवाबदेह नहीं होता, वो सिर्फ हासिल करदा फंड्स का मुतबादिल इस्तेमाल जानता है। क्वालिटी को चेक करना चाहिए। इसके ऑब्वियसली जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और जहाँ ये दिए जाते हैं टेंडर्स, उनके पास ही ये होता है क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी चेकिंग। तो ये आपको दोबारा वहाँ चेक करना कौन सी रोड की बात कर रहे हैं, किसने ये बनवाया था, कॉन्ट्रैक्टर कौन था, तो ये सवाल जब उधर ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। ठेकेदार जब आप उससे अगर 60% कमीशन देगा वो, तो वो अपनी जेब से थोड़ी लगाएगा पैसे, वो तो उसी काम से चोरी करके लगाएगा ना। और जो एक दफ़ा उससे कमीशन ले तो वो फिर उसकी चोरी कैसे पकड़ सकता है, क्योंकि वो उसी काम में से चोरी करके लगा रहा है। वेरी सिंपल। बल्दियाती इदारों के दरमियान हम आहंगी का फुकदान और तनाज़ात भी बड़े मसाइल हैं। इस सूरत हाल के सबब बजट की तकसीम और अमल दरामद में मुस्तकिल रुकावट हायल रहती है। बदउनवानी के साथ साथ फंड्स और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल भी मौरूसी मामलात का हिस्सा हैं। बल्दियाती नुमाइंदों के लिए प्राइवेट सेक्टर से फंड्स का हुसूल एक मुतबादिल और मुफीद जरिया है, लेकिन खास ज़ाब्तों के बगैर ये जरिया भी बुरी तरह बदउनवानी का शिकार हो सकता है। गाड़ियाँ भी ख़राब हो रही है, कभी टायर फटता है, कभी क्या होता है, तो इसका इलाज नहीं है ना। बार बार टूट जाता है, ये मामला क्या है ये समझ में नहीं आया, बहुत परेशानी है। तो एक दफ़ा बना दो इसको, या तो इसको एक दफ़ा बिगाड़ दो। शहर भर में बड़े पैमाने पर दयानतदारी और पेशा वराना महारत से किया गया तरक्याती काम ही मौजूदा बल्दियाती नुमाइंदों के अहल और दुरुस्त होने का सबसे बड़ा सबूत हो सकता है।